हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ और आज मैं रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ एक आउचिया के ऊपर। तो आज का रिएक्शन काफ़ी अलग तरीके का होने वाला है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ पूरा वीडियो एंड तक देखना। पॉइंट टू पॉइंट आज मैं कुछ बातें करूँगी। इनके एक वीडियो आया था जिसमें कि इन्होंने बताया था, आप लोग मेरे टाइटल और थंबनेल से समझ गए होंगे सारी बात, लेकिन इन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि इन्होंने ये क्लैरिफाई किया था कि इन्होंने अपना खुद का घर क्यों छोड़ा था। इस तरीके की कुछ बात थी, है ना। तो उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारी टिप्पणियाँ अपनी दी हैं। वो टिप्पणियाँ मेरे अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं और शायद से किसी किसी सब्सक्राइबर्स के अंदर भी डाइजेस्ट नहीं हो पाई होंगी अभी तक। तो वो वीडियो ऑलरेडी 1 हफ्ता पुराना हो चुका है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस बनाने की सोच रही थी, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं नहीं दे पाई रिएक्शन। लेकिन आज मैं रिएक्शन उस पर भी दूंगी और उसके बाद जितने भी वीडियोस आए हैं उन सब पे दूंगी। हो सकता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 बन जाए और ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 ना बने, मैं इसी के अंदर कवर कर दूँ सब कुछ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज़ पहले ही लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर लिखना कि आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि मुझे मेरे थॉट्स पता हैं लेकिन मुझे आपके भी जानने हैं, तो इसलिए कमेंट सेक्शन ज़रूर फुल करना। और दूसरी बात कि मेरे 2 चैनल और है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ब्लॉगिंग भी करती हूँ मैं, ब्यूटी चैनल भी आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली रात 10 बजे लाइव आती हूँ ब्यूटी चैनल पे, आप लोग उसे भी सपोर्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आप दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं बताती हूँ आउचिया का क्या वीडियो आया था। तो आउचिया ने वीडियो डाला था जिसमें कि उन्होंने पहले तो अपने घर से रिलेटेड कुछ बातें की, देन उसके बाद उन्होंने पॉइंट पे आई वो, तो उन्होंने बात की थी कि मैं काफ़ी दिनों से चुप हूँ, किसी का कोई जवाब नहीं दे रही हूँ। तो इस बात पे मैं इनको बोलना चाहती हूँ, पहले तो आप मेरे वीडियोस देखते ही हो, ऐसा तो है नहीं कि आप देखते नहीं हो, तो मैं अब आपको क्लियर जवाब देती हूँ। आउचिया मैडम, आप जवाब कैसे दोगे जब आपकी खुद की हरकतों से आपकी बोलती बंद हो चुकी है? तो अब आप जवाब कैसे दोगे? जवाब देने के लिए जवाब होना भी ज़रूरी होता है, शायद आप ये भूल गए हो। तो आपके पास जब जवाब ही नहीं है तो आप कैसे दोगे? नहीं दे सकते। ये बात यहाँ ख़त्म, ठीक है। अब आते हैं इनके दूसरे पॉइंट पे। इन्होंने बोला कि कोई बंदा मर्डर करता है तो उसको भी सज़ा, मतलब उसको भी देखा जाता है, उस इंसान को भी, कि उसने क्या किया और उसका पहले का क्या चीज़ थी। जो बंदा मर्डर करता है उसका भी देखा जाता है उसने किस बेसिस पे किया, किस हालात में किया। मतलब मर्डर करने वाले इंसान का भी हालात देखा जाएगा कि उसने किस सिचुएशन में आकर वो मर्डर किया, ठीक है। ये बात तो चलो समझ में आई, लेकिन इन्होंने आगे से ये भी बोला कि उसके बाद एक ये भी देखा जाता है कि वो बंदे का बैकग्राउंड क्या है, वो उसका आचरण इसी तरीके का है या वो पहले कुछ और था और आज कुछ और है। इस तरीके की एक लाइन इन्होंने एग्जाम्पल देकर अपने लिए बोली। तो मैं अब बताती हूँ कि आपने मर्डर वाली बात बोली, ठीक है, तो आपने जो किया वो फर्स्ट टाइम नहीं किया, आपका आचरण ही ऐसा है तभी आपने दोबारा किया। तो जो आपने बोला ना कि उसका आचरण देखा जाता है कि वो इंसान पहले से ऐसा है या वो अभी अभी ऐसा हुआ है या किस रीज़न से हुआ, उसका पीछे का बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपका बैकग्राउंड जो है वो पहली बार में ऐसा नहीं है, आपने ऑलरेडी ये वाले ईयर्स के स्टार्टिंग के मंथ्स में ये ड्रामे नौटंकी किए हुए हैं। तो शुरू के जो महीने थे जनवरी फरवरी, 25 तारीख को मैंने पहला वीडियो जनवरी की बनाया था और वो वीडियो डायरेक्ट आपके लिए बनाया था। तो इसी वजह से बनाया था बिकॉज आपका वो नौटंकी दूसरी बार हुआ है। वो वाला वीडियो मेरा पहला जो बना था वो फर्स्ट टाइम था और अब दोबारा आपने सेकंड टाइम किया है और अब आपको इतनी ज़्यादा ठोकरें पड़ गई हैं, इतना ज़्यादा आपका जीना हराम हो गया है, तो अब आप तीसरी बार की कोशिश नहीं करोगे मेरे अकॉर्डिंग। और अगर अभी भी आप करोगे तो फिर आचरण तो आपका ऐसा ही है, तो आप कर सकते हो। जब जो इंसान 2 बार एक हरकत कर सकता है वो तीसरी बार क्यों नहीं कर सकता? तो आप तो हो ही ऐसे, आप तो ये तो क्लैरिफाई हो चुका है। और आपने ये भी बोला कि अगर कोई ऐसा काम होता है तो उसके ऊपर जो जज होता है वो इस तरीके से बात करता है, पूछता है कि आपने ये काम धोखे से किया या फिर आपने जानबूझ के किया या फिर क्या रिएक्शन था आपका, किस मजबूरी में, किस परिस्थितियों में किया।
तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि जब मैंने भी और कितने सारे यूट्यूबर्स ने ये वीडियोस बनाए थे, तब आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया? हम लोग आपसे यही तो पूछ रहे थे कि भैया आप क्यों ऐसे लफड़े डाल रही हो, क्यों ऐसे वीडियोस ला रही हो, कभी तलाक, कभी प्रेगनेंसी, कभी ये कभी वो, ऐसा सब कुछ क्यों दिखा रही हो? और हमारी तो छोड़ो, आपके खुद के सब्सक्राइबर्स नीचे इतनी इतनी लाइन लगाते हैं कमेंट सेक्शन में, उन लोगों के हाथ नहीं दुखते क्या? उन्होंने कितनी बातें पूछी आपसे। अब आपके कोई घर आकर पूछेगा कि भैया आपके घर में क्या हुआ? दूर से ही पूछ सकता है ना। अगर कोई बंदा सोशल मीडिया पे काम कर रहा है तो उसको मैसेज के थ्रू, उसको वीडियोस के थ्रू ही पूछा जा सकता है। लेकिन आपने ना मैसेज का जवाब देना ज़रूरी समझा, ना ही हम लोगों के वीडियोस का जवाब देना ज़रूरी समझा। उस समय पूछा था ना हम लोगों ने, अगर नहीं पूछा तो एक बार बोल दो। बाकी किसी का पता हो या ना पता हो, मेरा तो ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि जो औरत मेरे बारे में मेरा पूरा हुलिया जानती है तो उसको तो सब कुछ पता है मेरे बारे में। तो मैंने तो पूछा था ना आपसे कि आपने ये सारी चीज़ें किस क्या सोच कर किया। बोला था ना मैंने ये बात, कितने वीडियोस में बोला। अगर नहीं भरोसा तो मेरे पीछे के वीडियोस जाकर देख सकते हो। आज भी मेरे चैनल पे सारे वीडियोस है, एक वीडियो भी डिलीटेड नहीं है। और आपने ये भी बोला कि आपने किसी को कोई गलत जवाब नहीं दिया। अगर आप अभी ये बात बोल रहे हो ना, तो एटलीस्ट एक बार आप अपने कमेंट सेक्शन में जाओ, ठीक है? मैं इस वीडियो के बाद में भी कह रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जाओ और आप अपने वीडियोस जो अभी डाले हैं ना रिसेंटली, थोड़े टाइम पहले वाले, 15 दिन पहले वाले वीडियोस, उस वीडियोस में जाओ और आप कमेंट सेक्शन में अपने ही जवाब खुद ही पढ़ लो। आई थिंक आपको पता लग जाएगा कि आप अच्छा बोलते हो या आप बुरा बोलते हो या आपकी भाषा कैसी है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ वहाँ कहीं भी स्क्रीनशॉट छापूँ, लेकिन आपके वीडियोस में वो कमेंट आज भी मिलेंगे आपको। आप जाओ और आप जाकर देखो कि आपने किस लैंग्वेज में अपने उसी सब्सक्राइबर से बात की हुई है। जो सब्सक्राइबर सिर्फ सच बोल रहे थे, सच बोलने वालों को आपने इतने गंदे गंदे रिप्लाई दिए हुए हैं कि आप खुद भी नहीं जानते हो कि आपने क्या क्या रिप्लाई दिए हैं। वैसे आप सारी चीज़ों में बोलते हो कि मुझे ऑडियंस अपना सजेशन दे, मैं अपने घर के लिए क्या करूं, मैं अपनी लाइफ में क्या क्या करूं, मैं क्या अच्छा करूं, क्या बुरा करूं। आप लोग थोड़ा सा आइडिया दीजिए, इस दीवार पे कौन सा पेंट अच्छा लगेगा, बाहर कौन सा लगेगा। तो जब ऑडियंस ने आपको ये बोल दिया कि आपका घर जो आपने सेट करवाया है या जो भी आपने पेंट कराए हैं या जो भी आपने इंटीरियर कराया है वो ब्लैक हो गया है, नहीं जच रहा है, तो इसमें बुरा मानने वाली इतनी कौन सी बात थी? आपने ये वीडियो में बोला कि कुछ औरतें मुझे ये बोलती हैं कि तेरा घर काला है, ये है वो है, तो हरा भरा पेड़ भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। आपने ऐसा कुछ डायलॉग मारा ना, तो भैया हरा भरा पेड़ ना तभी खराब होता है जब उसकी नींव खराब होती है। ऐसे कोई पत्ते हिलाएगा तो हिलने से नहीं खराब होगा। उसके बाद आपने ये भी बोली कि मेरे को ऑडियंस ने इतना प्यार दिया, मैं इतना पैसा कमा के, आप लोगों के प्यार की वजह से मैंने इतना कमाया और मैंने ये घर लिया और मैंने कोई फालतू खर्चा नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। लिपस्टिक और आपने साड़ी वाड़ी का एग्जाम्पल दिया। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि जब ऑडियंस ने इतना प्यार दिया कि आपका मकान तक बन गया, लेकिन वही ऑडियंस ने जब आपकी गलती के ऊपर आपसे 10 सवाल कर लिए तो आपको इतनी मिर्ची काहे को लग गई? आप इतने ज़्यादा हाइपर कैसे हो रहे हो? आज तक हाइपर हो रहे हो, ऐसा क्यों? गलती करने से पहले तो आपने नहीं सोचा था कि आप ये गलती कर रहे हो और ऑडियंस के सामने क्या जवाब दोगे? तब तो आपने रत्ती भर नहीं सोचा। और जब आज जवाब देना पड़ रहा है तो उसी ऑडियंस को गाली दे रहे हो जिस ऑडियंस की वजह से आप उस घर में बैठे हो। तो एटलीस्ट ना अपने अंदर पहले झाँको, अच्छे से झाँको, क्योंकि आपको अभी भी ना बहुत ज़्यादा गंदगी आपके अंदर भरी पड़ी है। आप जिस ऑडियंस को, जिन औरतों को बोलते हो ना कि मेरे वीडियोस मत देखो, आप ये ऑडियंस को बोलते हो ना, तो उस ऑडियंस के बारे में ये सोचो कि अगर वो ऑडियंस ने 4 साल से आपको सपोर्ट नहीं किया होता तो आप क्या होते? आज आप इतने बड़े लेवल पे होते क्या? नहीं होते। उसी ऑडियंस ने हेल्प किया आपका, यहाँ तक कि मैंने तक आपका हेल्प किया है। मैं खुद भी आपको ना 4 साल से आज तक फॉलो करती हूँ और अभी भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी छोड़ दिया, छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि अब तो मैं और रिएक्शन देती हूँ आपके ऊपर, तो अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। इन्होंने एक बात और बोली
कि मैं ऑडियंस के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती कि सुबह 5 बजे उठ के घर के काम करूँ, सब कुछ करूँ, उसके बाद एक बीवी का रोल प्ले करूँ, एक माँ का रोल प्ले करूँ, एक औरत का रोल प्ले करूँ, तो मैं 3 दिन करूँगी, चौथे दिन बिस्तर पे पड़ जाऊँगी। तो मैडम जी, आपको कोई ऑडियंस ने ये बात नहीं बोली कि आप सुबह 5 बजे उठ के झाड़ू पोछे लेके लग जाओ, ऐसा किसी ने नहीं बोला। सिर्फ ऑडियंस ने आपको ये ज़रूर बोला कि अगर आप अपनी लाइफ शेयर कर रहे हो तो एटलीस्ट सच शेयर करो, झूठ मत दो, क्योंकि हमें झूठ नहीं देखना। कुछ इन्फॉर्मेटिव लाओ जिससे कि 4 लोगों को कुछ सीखने को मिले। सिर्फ आपकी ऑडियंस ने और हमने सबने मिलकर एक ही बात की है आपसे। हम वीडियो क्रिएटर्स ने भी आपको हमेशा यही सलाह दी है कि जो आप अपनी फैमिली का बखान कर रहे हो, उल्टी शब्दों का यूज़ कर रहे हो, अपने ससुर को दानव बना दिया, अपने पति को आपने क्या क्या नहीं बोला, और आज आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो वो बातें आप सोच समझ के करो ना। 1% तो एटलीस्ट सोच लेना चाहिए, मुझे लगता है। और ये ऑडियंस की वजह से नहीं हुआ, ये आपकी खुद की वजह से हुआ। आपने खुद अपने वीडियोस में बोला था कि मैंने अपना घर क्यों छोड़ा, क्योंकि मेरा नल्ला पति मुझसे लड़ाइयाँ करता था और वहाँ शर्म आने लगी हमें रहने में। ये बात आपने वहाँ तब बोली। ये वाले आपके अपने खुद के लफ्ज़ हैं, और उन लफ्ज़ों को छोड़ के आज आप ये बात कैसे बोल सकते? ये बात आपने उस समय अपने पति के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरा पति लड़ता था, नल्ला था, और घर में क्या क्या होता था, तो मैं शर्म आती थी मुझे। उस एरिया में रहते, उस आस पड़ोस में रहते, लोग देखते थे तो मजाक बनाते थे, हंसते थे। आपने कुछ इस तरीके के लफ्ज़ों का यूज़ किया, और आज आपने ये वीडियो बना के डाल दिया कि ये ऑडियंस की वजह से मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा। तो भैया, ऑडियंस ने नहीं बोला। सारी चीज़ों का बम ऑडियंस पे मत फोड़ा करो। सारी चीज़ों का ठिकरा ला के ऑडियंस के सिर पे डाल के फोड़ देते हो। उस ऑडियंस की वजह से आज आपके घर में ना आपका चूल्हा जल रहा है, सच बताऊं तो। और उस ऑडियंस को आप जूते मारते हो। थोड़ी सी शर्म हो ना, रत्ती भर जरा सी शर्म हो, एटलीस्ट थोड़ा सा ना सोचा करो कि क्या बोल रहे हो, है ना। मासूम सा बन के, चेहरा लटका के कैमरे के सामने ऐसा हो गया गाइस, वैसा हो गया, ये सब बहुत पुराना हो गया है। अब फ़र्क नहीं पड़ता है आपके मासूम चेहरे से। तो प्लीज़ थोड़ा सा ना ढंग से, क्योंकि अब तो अगर आप रियल में भी परेशान होगी तो मेरे को तो लगता है ऑडियंस को यही लगेगा कि आप अभी भी झूठ बोल रहे हो व्यूज़ के लिए। क्योंकि कोई एक बार करता है ये सब, मजबूरी में भी किया तो एक बार करता है, बार बार रिपीट मोड पे नहीं करता है। लेकिन आप तो रिपीट मोड पे चलते हो। गाइस, आप लोग बताइएगा कि ये जो पॉइंट्स मैंने बोले वो आपको क्या लगता है इस बारे में। और ये वाला एक वीडियो पार्ट 1 बन चुका है, यहाँ मैं इसको एंड कर रही हूँ। शाम तक एक पार्ट 2 और आ जाएगा, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अभी ही साथ में ही शूट कर दूँगी, और आप लोग प्लीज़ उसको भी इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लंबा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना ये बन गया है इतना बन गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, काफ़ी ज़्यादा उस बातों से ना मिर्ची लगेगी इनको, और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा वो बातें, क्योंकि मैं एज अ व्यूअर होने के नाते उनसे बात करती हूँ, ना कि एज अ यूट्यूबर होने के नाते बात करती हूँ। तो मैं जितने भी लोगों पे रिएक्शन देती हूँ एज अ व्यूअर होने के बाद उनके ऊपर रिएक्शन देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 शाम तक आ जाएगा, तो आप लोग ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। तो ये वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आप लोग लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। रात को 10 बजे दूसरे चैनल पे लाइव आती हूँ, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। और एक ब्लॉगिंग का चैनल और है, तो उसको भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ में, पार्ट 2 के साथ में शाम को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।